पटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और मैं उस दिन कांड में नहीं था। जी हाँ, मैं उस दिन घर पे ही था। जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ा गया, हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना। वीडियो की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बयानों के बीच आपने एक तस्वीर देखी। ये तस्वीर पवन यादव की है। लखनऊ के गोमती नगर में 31 जुलाई को बारिश के बीच एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 14 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें से एक नाम पवन यादव का था। उन्हें उसी शाम गोमती नगर की एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 15 दिन बाद पवन अब बेल पर बाहर आ गए। बाहर आकर पवन ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि घटना के दौरान वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, वो अपने घर पर सो रहे थे। उन्हें आनन फानन की कार्रवाई में ज़बरदस्ती फंसाया गया है। पवन के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ त्वरित फैसले की जल्दबाजी में पुलिस किसी पर भी एक्शन ले लेती है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गलत आरोपियों का जिक्र कर दिया? और अगर पुलिस से गलती हुई है तो इसकी जिम्मेदारी अब किसकी है? समाजवादी पार्टी ऑफिस में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी पवन यादव न्याय की गुहार लगाते हुए इस कॉन्फ्रेंस के बीच में पहुंच गए। इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा, ये लड़का चाय पी रहा था और पुलिस इसे उठा ले गई। जब वो लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव, आइए। ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ा गया, हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना। और हम लोग भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे। अखिलेश ने मुख्यमंत्री के उस बयान की ओर भी इशारा किया जिसमें उन्होंने विधानसभा में घटना के आरोपी के तौर पर पवन यादव और मोहम्मद अरबाज का नाम लिया था। अखिलेश का कहना है कि आरोपी तो 14 लोग थे, लेकिन नाम सिर्फ 2 ही क्यों लिए गए? पहले आप मुख्यमंत्री का विधानसभा का वो बयान सुनिए। अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। इस मामले पर हो रही राजनीति के बीच पवन क्या कह रहे हैं वो भी जरूर सुनना चाहिए। आज तक के सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने पवन से बातचीत की तो पवन ने क्या कुछ बताया, आप वो सुनिए। सच्चाई क्या है उसकी, आप थे कि नहीं थे? क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैं भी उस दिन तो घर पे था। लमसम 3-4 बजे मैं सो के उठा हूँ। फिर मैं थोड़ा टहलने गया था अमीनाबाद साइड, कुछ काम था। फिर वहाँ से रिवर साइड आया हूँ, फिर चाय वाय पी रहा था। उतनी देर में पूछताछ हुई, पुलिस वालों ने मतलब ऐसे पूछ के थाने ले गए। और मैं उस दिन कांड में नहीं था। अच्छा। जी हाँ, मैं उस दिन घर पे ही था। पवन ने उस दिन की आप बीती बताई। उनका कहना है कि घटना के दौरान वो घर पर थे। पवन अपने घर के अकेले बेटे हैं। पिता की तबीयत खराब रहती है, माँ घर पर ही किराने की दुकान चलाती है। पवन ही घर के इकलौते कमाने वाले भी हैं। कुछ सवाल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अब पूछ रहे हैं। इशारे पे काम करती है पुलिस, जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को न्याय देना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। उनके पास सीसीटीवी है, कैमरा है उनके पास। एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई कर करके उनके मदर फादर जिस तरीके से मुख्यमंत्री को उन्होंने लिख करके दिया, सदन में बोला है, उसी तरह सभी दोषियों के माँ बाप के साथ नाम जारी करने चाहिए। जिस गुस्से के साथ वो कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, उनके ऊपर नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। जो और लोग हैं, जो बीजेपी के खासम खास उस सूची में लोग हैं, क्या उनके ऊपर नहीं चलेगी? अखिलेश यादव के इन सवालों का जवाब दिया योगी सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद ने। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरी तरीके से संजीदगी से काम कर रही है। ग्राउंड लेवल पे उत्तर प्रदेश को एक अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए हम पूरी पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो तुरंत उस घटना का संज्ञान लेके
निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए उस कार्रवाई को पूरा करता है। उत्तर प्रदेश को हमने एक विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ प्रदेश बनाने का हमने बीड़ा उठाया, उस दिशा में हम सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन समाजवादी पार्टी हर बात का राजनीतिक रंग देना, हर चीज़ को जाति धर्म मजहब से जोड़ना, ये समाजवादी पार्टी का पुराना स्टाइल रहा है। हम अगर उत्तर प्रदेश में कानून के अपराध और अपराधियों के प्रति नकेल कसने का काम अगर कर रहे हैं तो इस बात से समाजवादी पार्टी के लोगों को क्यों परेशानी? समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशानी इसलिए है कि मैं आपको 12 से 17 का उत्तर प्रदेश का दृश्य याद दिलाना चाहूँगा। जब इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था 12 से 17 तक, तब किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का बोलबाला था। उत्तर प्रदेश के जो थाने हैं वो अपराधियों के द्वारा संचालित होते थे। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से दंगों की आग में समाजवादी पार्टी ने झोंक दिया था। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भ्रष्टाचार का राज समाजवादी पार्टी ने कायम किया था। आज अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को पूरी ईमानदारी से विकास की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं होती है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को भटकाने के नियत के साथ राजनीति करती है। दानिश आज़ाद ने कानून प्रशासन की बात की, समाजवादी सरकार के दौर की कानून व्यवस्था का जिक्र भी किया, लेकिन ये नहीं बताया कि पवन यादव की गिरफ्तारी सही है या गलत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी आज लखनऊ में थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बंगाल सरकार के नाकामियों पर खूब बोले, जबरदस्त बोले और बोलना भी चाहिए, लेकिन जब उनसे पवन की गिरफ्तारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इस मामले पर मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए, इस विषय पे जब माननीय मुख्यमंत्री सदन के पटल पे बोल चुके हैं तो मुझे लगता है उसके बाद किसी भी प्रकार के अन्य बयान की आवश्यकता नहीं। अब आपको बैकग्राउंड में ले चलते हैं। 31 जुलाई की घटना के बारे में भी बताते हैं। उस रोज लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई थी, सड़कें पानी में डूब गई थी। गोमती नगर स्थित ताज होटल, अंबेडकर मैदान के बाहर सड़क पर कमर तक पानी भरा था। मरीन ड्राइव का हाल भी ऐसा ही था। यहीं 20-25 लड़के इकट्ठा हो गए। वो वहां से गुजरने वालों पर गंदा पानी फेंक रहे थे। इसी दौरान जब एक बाइक सवार लड़का लड़की वहां से गुजरे तो लड़कों के झुंड ने बाइक को घेर कर उन पर गंदा पानी फेंकना शुरू कर दिया। बाइक का बैलेंस बिगड़ा, महिला पानी में गिर गई। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। गाज पुलिस वालों पर भी गिरी। 2 IPS अधिकारियों संग पूरी चौकी सस्पेंड हुई। 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पवन के बयान के बाद पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सब कुछ आरोप की शक्ल में है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पवन के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। पवन के खिलाफ 3 मामले वैसे भी दर्ज हैं। पवन के दावे इससे उलट हैं। अब सच क्या है वो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। आपके लिए तमाम जानकारी रजत लेकर आए हैं। आगे भी जो नई जानकारी इस केस से जुड़ी होगी वो हम आप तक जरूर लाएंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।